चौथ माता की कथा पूरी होने के बाद जो आपने दाने कथा सुनने के लिए लिए थे, उनमें से 2 दाने आप अपने जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद आप विनायक जी की कहानी सुनना शुरू करेंगे। कहानी इस प्रकार से है। गणेश जी महाराज एक बार एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने उसके अनाज के तोड़ लिए। बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी करी है। गणेश जी ने सेठ जी के यहाँ 12 बरस की नौकरी करने का मन बनाया और गणेश जी उसके यहाँ पे 12 बरस मतलब कि 12 महीने की नौकरी पे लग गए। एक दिन जो सेठ की सेठानी थी, वह सेठानी निमट कर आ रही थी, तो वह राख से हाथ धोने लगी। गणेश जी ने सेठानी को हाथ मरोड़ लिया और उससे राख ले ली और उसके हाथ में मिट्टी दे दी। सेठानी ने जाके सेठ को बोला कि ये कैसा नौकर रखा हुआ है जो नौकर की जात होकर भी मेरा हाथ मरोड़ रहा है। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैं तो सीख की बात बता रहा था कि राख से हाथ धो रही थी रानी, तो बताओ राख से हाथ कभी शुद्ध होते हैं? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो श्यानो, गणेशिया है तो श्यानो, मतलब उन्होंने अपना नाम गणेशिया ही रखा हुआ था, मतलब बताया था उसको सेठ जी को, तो वह उसी नाम से उसको बुलाते थे। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया, तो सेठ जी ने बोला कि गणेशिया जा सेठानी को नहला ला। गणेशिया ले गया, मतलब गणेश जी महाराज ले गए। सेठानी किनारे पे बैठकर नहाने लगी, तो गणेश जी ने उसे आगे सेठानी को आगे ले जाकर और गोता खुआ के ले आए। घर आकर सेठानी ने सेठ जी को बोला कि भाई ये गणेशिया किस काम का है, इसने तो मेरी इज्जत ही खराब कर दी, इतने आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे ले गया और नहला के ले आया। गणेश जी को बुलाकर पूछा तो बोले किनारे पे बैठकर लोगों के नहाए हुए जल से नहा रही थी और उससे क्या ही मिलता धर्म, तो मैंने आगे जाके और बीच में मतलब कि गोता खिला दिया। इससे क्या है कि अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा, तो अगर इससे ऐसे नहाएगी तो सेठ जी ने सोचा कि भाई गणेशिया है तो स्याना। एक दिन घर में ना हवन पूजन था, तो सेठ जी ने बोला कि गणेशिया सेठानी को हवन के लिए बुला ला। सेठानी को बुलाने के लिए गया। सेठानी ने काले रंग के कपड़े पहन के चलने लगी उसके साथ, तो उसने गुस्सा दिखाया और कहा कि लाल रंग के कपड़े पहन के चलो। तो सेठानी रूस के मतलब नाराज़ होके सो गई। सेठ जी ने आके पूछा क्या बात है, तो सेठानी बोली कि इस गणेश ने ना मेरे को कहा कि कपड़े बदल लो, तो मैं इसके कहने से क्यों कपड़े बदलूं। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ ने बोला कि भाई तू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है सेठानी को। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठानी काले रंग के कपड़े पहन के जा रही थी, तो मैंने तो इतना कहा था कि भाई काले कपड़े निकाल के लाल रंग के कपड़े पहन के चलो, क्योंकि काला रंग शुभ काम में नहीं पहना जाता। शुभ काम में अगर हम काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो वो काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जो है वो तो बहुत समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने बैठे हुए थे, तो पंडित जी बोलने लगे कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। तो गणेश जी महाराज बोलने लगे कि कोई बात नहीं, अगर तुम मूर्ति लाना भूल गए तो मुझे ही विराजमान कर लो, सारे काम सफल हो जाएंगे तुम्हारे। ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया। बोले कि अभी तक तो तू सेठानी से ही बात मजाक करता था, आज तू मुझसे भी करने लग गया। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर जो नौकर बने हुए गणेश जी थे, उन्होंने गणेश जी भगवान का रूप धर लिया। सेठानी जी ने सा दही देही मतलब कि पूरे शरीर के साथ गणेश जी की पूजा करी और पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, मतलब कि गणेश जी चले गए। तो सेठानी को बहुत मतलब कि दुख हुआ कि अरे हमारे घर में तो सा देही मतलब कि पूरी तरह से मनुष्य रूप में गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करा लिया। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर बोला कि मैंने तुम्हारे खेत के 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, तो उसी दोष को उतारने के लिए मैं तुम्हारे घर में काम कर रहा था, तो तुम इस चीज़ का दुख मत करो कि तुमने मुझसे काम कराया है। सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सेठ जी को दिया ऐसा सबको देना, कहने वाले को देना, सुनने वाले को देना, हुंकारा भरने वाले को देना, हमारे सारे परिवार को देना। हे गणेश जी महाराज, सबका संकट आप ऐसे ही काटते रहना। बोलो गणेश जी महाराज की
जय। फिर कथा सुनने के बाद आप वो सारे दाने अपने पल्ले में बांध लेंगे और सूरज जी को अर्घ देंगे। अर्घ देते समय आपको क्या बोलना है ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। शाम को भी अर्घ देते समय आपको वही बोलना है, सिर्फ सुबह में सूरज बोलना है और शाम को चांद बोलना है। तो माँ चौथ माता और गणेश जी महाराज आप सब के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे देनी है कि 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आपको मेरे चैनल पर शिव महापुराण का लाइव टेलीकास्ट देखने और सुनने को मिलेगा। तो आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाइए और हमसे जुड़े रहिए। रोज़ आपको बैसाख महात्म्य मेरे चैनल पे सुनने को मिल ही रहा है, साथ में आप शिव महापुराण भी सुनिए।